कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सच होती हैं। इतनी खौफनाक कि सुनने वाला भी सन्न रह जाए। ये घटना भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा सच जिसे आज तक दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वो डर आज भी जिंदा है। सोचिए, अगर एक खुशहाल परिवार अचानक बिना किसी वजह के मर जाए। ना कोई जहर, ना कोई हमला, बस चेहरे पर जमी हुई ऐसी दहशत जैसे उन्होंने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। और अगर उसी घर की दीवारों पर खून से लिखा मिले, अब ये घर हमारा है, तो क्या आप यकीन करेंगे कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? ये कहानी है उस परिवार की जिसने अनजाने में एक ऐसी ताकत को छेड़ दिया जो इंसानी नहीं थी, और शायद कभी थी भी नहीं। शुरुआत हुई छोटी छोटी अजीब घटनाओं से, लेकिन धीरे धीरे वो डर इतना बढ़ गया कि हर रात एक सजा बन गई। हर आहट मौत की दस्तक लगने लगी। लोग कहते हैं उस घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं, लेकिन हर वक्त आपको देख देख रहा होता है। और जब वो आपको चुन लेता है, तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता। आज की ये सच्ची घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में हम इस दुनिया में अकेले हैं, या फिर कोई और भी है जो हमारे खत्म होने का इंतजार कर रहा है? हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी है एक ऐसे परिवार की जो अचानक गायब हो जाता है और किसी को आज तक कोई सुराग नहीं मिला। गांव के बाहरी इलाके में बना वो घर दूर से ही अजीब सा लगता था। आसपास कोई दूसरा घर नहीं, बस सूखे पेड़, टूटी हुई जमीन और एक अजीब सी खामोशी, जैसे उस जगह ने आवाजों को निगल लिया। लोग कहते थे कि उस घर में पहले भी कुछ अनहोनी हो चुकी है, लेकिन कोई खुलकर बताता नहीं था। शायद डर इतना गहरा था कि लोगों को उसका नाम तक लेने से कतराते थे। करीब 12 साल पहले उस घर में एक खुशहाल परिवार रहने आया। पति पत्नी, उनकी 8 साल की बेटी। शुरू में सब सामान्य था। पड़ोस के लोग बताते हैं कि वो परिवार बहुत खुश रहता था। हंसी खुशी, त्योहार, बच्चों की आवाजें। लेकिन धीरे धीरे उस घर का माहौल बदलने लगा। सबसे पहले छोटी बच्ची ने अजीब हरकतें शुरू की। वो रात में उठकर खाली दीवारों से बातें करती थी। उसकी मां ने कई बार उसे रोका, लेकिन बच्ची कहती थी, मम्मी वो अंकल मुझे बुला रहे हैं। कहते हैं कि ये घर हमारा नहीं है। ये सुनकर घर वालों ने इसे बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। रात के 2-3 बजे के बीच दरवाजों का अपने आप खुलना, बर्तन गिरने की आवाजें, और सबसे डरावनी, किसी के भारी कदमों की आहट, जैसे कोई घर में घूम रहा हो। पिता ने कई बार उठकर देखा, लेकिन हर बार घर खाली मिला। एक रात मां की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि उसकी बेटी बिस्तर पर नहीं है।
डर के मारे उसने पूरे घर में उसे ढूंढा और आखिरी में वो बच्ची उसे छत पर मिली। बच्ची छत के किनारे खड़ी थी, जैसे कोई उसे नीचे कूदने के लिए कह रहा हो। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे वो वहां हो ही ना। मां ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। बच्ची धीरे से बोली, मम्मी, वो कह रहे थे अगर मैं नहीं कूदी तो वो सबको ले जाएंगे। अब डर हकीकत बन चुका था। परिवार ने पंडित बुलाया, पूजा पाठ कराया, लेकिन चीजें और बिगड़ने लगी। घर में अचानक बदबू आने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, लेकिन कहीं कुछ मिलता नहीं। दीवारों पर अपने आप खरोंचों के निशान बनने लगे, जिनमें अजीब अजीब आकृतियां दिखती थी। फिर वो रात आई जिसने सब खत्म कर दिया। सुबह जब पड़ोसी घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो जो दृश्य सामने था उसने सबको हिला दिया। जो पूरा परिवार था वो मृत पड़ा था। पिता कमरों के बीचों बीच गिरे थे। उनके चेहरे पर डर ऐसा था जैसे उन्होंने मौत को सामने से देखा हो। मां दीवार के पास बैठी थी। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर गहरी दहशत जमी हुई थी। और वो बच्ची छत के कोने पर पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे वहां फेंक दिया। सबसे डरावनी बात यह थी कि तीनों के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, ना जहर, ना कोई हथियार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी साफ नहीं बताया गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश करी कि पोस्टमार्टम में कुछ ना कुछ तो ऐसा निकले जिससे उनकी मौत की जो मौत हुई है उसका सच्चाई पता लग सके। लेकिन असली खौफनाक चीज कुछ और ही थी। दीवार पर खून से लिखा था, अब ये घर हमारा है। उस दिन के बाद वो घर हमेशा के लिए खाली हो गया। कई लोगों ने उसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन जो भी वहां एक रात रुका वो अगली सुबह भाग गया। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी रात के समय उस घर की छत पर एक बच्ची खड़ी दिखती है और धीरे धीरे हाथ हिलाती है, जैसे किसी को बुला रही हो। गांव के लोग आज भी उस घर के पास से गुजरते वक्त उसे झुकी नजरें से देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो कहानी खत्म नहीं हुई। तो ये थी उस परिवार की सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। एक ऐसा सच जो आज भी लोगों के दिल में डर बनकर जिंदा है। उस घर की दीवारों पर आज भी खामोशी खड़ी है, लेकिन कहते हैं खामोशी के पीछे चीखें अब भी कैद है। कई लोगों ने इस घटना को समझने की कोशिश की। किसी ने इसे हादसा कहा, किसी ने मानसिक दबाव, लेकिन जो वहां गया उसने एक ही बात कही, वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों का नहीं है। अगर आप कभी उस जगह के पास से गुजरे तो एक बार रुककर ध्यान से सुनिएगा। शायद आपको भी कोई धीमी सी आवाज सुनाई दे, किसी के कदमों की या फिर किसी की हल्की सी आवाज जो आपको अपने पास बुला रही हो। याद रखिए, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ कहानियां चेतावनी होती हैं। अगर आपको ये सच्ची घटना डरावनी लगी हो तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कभी कभी डर सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहता, वो आपका पीछा भी कर सकता है। अब फैसला आपका है, आप इसे एक कहानी मानते हैं या एक खौफनाक सच्चाई। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो एक ऐसा रहस्य है जो पूरा परिवार ले गया और आज तक कभी किसी को नहीं पता लगा। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।